अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन इस विश्वव्यापी संसार में महान प्राण तत्व, प्राण चिकित्सा और विज्ञान को किस प्रकार से प्राण तत्व का प्रभाव मानव जीवन के अंदर में समाहित होता है, उसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ प्रेरणा स्रोत के रूप में। दोस्तों, प्राण मनुष्य शरीर की सार वस्तु है, ये सब जानते हैं। तो इसके द्वारा न केवल हम जीवन धारण किए हुए हैं, परंतु जो बाहरी प्रभावों से ज्ञानी रक्षा भी करते हैं और दूसरों पर असर भी डालते हैं। तो ये दोनों ही कार्य दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसे डॉक्टरों ने अनेक प्रकार के अपने मतों के अनुसार कहा है कि इस कार्य की एक छोटे मोटे हमारा जो प्राण तत्व है वह बिजली घर के बराबर विद्युत शक्ति खर्च होती रहती है। हम अपनी जो शक्ति के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए इन बातों को सुनकर आश्चर्य करते हैं कि शक्ति हमारे जानने और न जानने की परवाह नहीं करती है और जन्म से मृत्यु पर्यंत कम बड़ मात्रा में सदैव बनी रहती है। कभी कम होती है, कभी बढ़ जाती है। तो प्राण शक्ति का एक एक परमाणु अपने अंदर अनंत शक्ति का भंडार छिपाए बैठा है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो इसका उपयोग करके मनुष्य देवताओं जैसे अद्भुत कार्य कर सकता है। मानव के अंदर इस प्रकार के भाव होते हैं। तो प्राण की रोग निवारक शक्ति प्रसिद्ध है। यदि उसके अंदर यह गुण न होता तो इतने विकारों से भरे हुए संसार में एक क्षण भी निरोग रहना कठिन होता। तो दोस्तों, उन शक्तियों को यदि ठीक प्रकार से काम में लाने की विधि प्रत्येक मानव जान जाए तो न केवल स्वयं निरोग रहे वरन दूसरों को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। ये भाव हमारे अंतःकरण में महान प्राण तत्व और प्राण चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। तो विश्वव्यापी प्राण शक्ति एक महान तत्व के रूप में उभरी है जो भिन्न भिन्न मात्राओं में संसार की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों जो विद्युत प्रवाह बहता है, जो हमारी ऊर्जा होती है, और उसी विद्युत प्रवाह के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन चक्र चलता रहता है। तो इसी महान प्राण तत्व एक अंश है। तो हम लोग श्वास लेते हैं, अग्नि है, जल है, और विचारों द्वारा इसे अपने अंदर खींचने की शक्ति रखते हैं। तो जो शरीर उस प्राण शक्ति को उचित मात्रा में खींच लेता है वह प्रसन्न रहता है, उत्साहित रहता है, तेजपूर्ण रहता है और जीवनदार दिखाई देता है या पूर्ण समर्थवान दिखाई देता है। किंतु जो उस शक्ति को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकता वह मोटा होने पर भी आलसी होता है, उदास होता है, निस्तेज होता है। ऐसा प्रायः हम दैनिक जीवन की प्रक्रिया में प्रत्येक मानव के अंदर इस प्रकार मानव का अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो हमें इस प्रकार के भाव समाज में अलग अलग मानवों में अलग अलग भाव की शक्तियों और प्राण शक्ति के भाव देखे जाते हैं। तो दोस्तों, मानवीय प्राण में एक
प्रबल रोग निवारक शक्ति होती है। इसका पता मनुष्य ने सृष्टि की आदि से ही लगा रखा है। और जैसे बच्चा होता है, बच्चे को जब कहीं चोट लगती है तो वह दौड़ा हुआ अपनी माता के पास आता है। निश्चित है, क्योंकि बच्चे को तुरंत सहारा लेने की आवश्यकता होती है। वह अपने कर्म इंद्रियों का, अपने प्राण शक्ति को जगा नहीं पाता है, उसको किसी न किसी की सहारे की ज़रूरत होती है। तो माता उस पीड़ित स्थान को फूंकती है और उस पर उपचार करती है। कुछ भी देर में वह अच्छा हो जाता है। तो रोता हुआ बच्चा यदि उसको गोद में उठा लिया जाए तो वह चुप हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको समझने की बात है। प्राण शक्ति के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि उसका कष्ट चाहे वह किसी प्रकार का क्यों न हो, दूसरों के शरीर की बिजली में बहुत कम हो जाता है। तो बीमार या दुखी के सिर पर हाथ फेरा जाए तो वह सुख का अनुभव करता है। कभी भी आप देखिए, अगर कोई अस्वस्थ रहता है, परेशान रहता है, तो उसके शरीर पर हाथ ही फेर देना, उसके अंतःकरण में इस प्रकार की प्राण शक्ति जागती है, तो वह सुख की अनुभूति महसूस करता है। तो चुम्बन है, आलिंगन है, हास्य है, जो भी हमारे इस प्रकार के आलिंगन हैं, चरण छूना है आदि क्रियाएं, ये जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बने हुए हैं, से असाधारण प्रसन्नता हमको होती है, यानी विशेष प्रसन्नता होती है। क्योंकि उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि एक ही प्राण शक्ति दूसरे की प्रवेश करती है। जब हम इस प्रकार की संरचना को देखते हैं, चुम्बन है, आलिंगन है, हाथ मिलाना है, चरण छूना है, तो एक दूसरे को हम जैसे स्पर्श करते हैं तो हमारी जो स्पर्श की इंद्रियां होती हैं वह एक दूसरे के भाव दूसरे में अंतरित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति दूसरे में प्रवेश करके उसे मदद और आनंद देती है। तो एक बच्चा है दोस्तों, बच्चे को अगर हम चुम्बन करते हैं, आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारी शक्ति का सृजन उसके अंदर होता है और उसमें अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं। तो इच्छा करते ही हमारे अंग चल उठते हैं। जैसे हमको किसी कार्य को करने की इच्छा होती है तो हमारे जो अंग है वह चलने लगते हैं। जैसे खुजली का विचार है, आते ही हाथ जो है उस स्थान पर पहुंचता है। अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो हम हाथ जो है कांटा निकालने के लिए पैर में पहुंचता है। तो खुजलाने पर जो है हमारा हाथ वहाँ पर जाता है, तो हम उसको खुजला करके शांति का एहसास करते हैं। तो यह प्राण शक्ति का ही कार्य है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो हमारे मानव जीवन के अंदर प्राण शक्ति का संचार रहता है। तो अनेक जो चिकित्सा लोग होते हैं पुराने समय में, जैसे नाड़ी का बल, लोग नाड़ी देखते थे, उससे प्राण शक्ति को जगा देते थे। वे कहते हैं कि शरीर पर परिचालन नाड़ी शक्ति होती है। यदि योगियों का मत है कि जैसे बिना तार के तार द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, उसी प्रकार बिना नाड़ियों की सहायता के महान प्राण तत्व एक मनुष्य से दूसरे शरीर में और अखिल ब्रह्मांड की गति करने का के भाव उसमें जागृत होते हैं। तो दोस्तों, इंट्यूशन इसी को कहते हैं। तो जिन लोगों ने योगाभ्यास किया है और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है, अपने अंतर नेत्रों से नाड़ी जाल में बढ़ती हुई प्राण शक्ति का प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो शरीर से निकलने वाले जो प्राण तेज हैं वह भी उसकी तरह देखते हैं। तो यह तेज
हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश विद्युत किरणों के रूप में हमें एहसास होती है। तो जो लोग दोस्तों इस चीज़ का अभ्यास करते हैं वह देखते हैं कि जब कोई चिकित्सक है मार्जन करके हाथ झाड़ता है तो उसकी उंगलियों के सिरों में से चिंगारियाँ सी उठती हैं, झड़ती हैं। तो जो लोग अभ्यासी नहीं हैं, जो रोज निरंतर इस प्रक्रिया को नहीं जानते, वह भी इस शक्ति को गर्म चूल्हे में से निकलती हुई हवा, भाप और कांपती हुई किसी वस्तु की तरह अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो अनुभव करते हैं। तो हल्के विचार मस्तिष्क में से हर समय बहते रहते हैं और वे पानी की लहरों की तरह आकाश में गति करते रहते हैं। यदि इन विचारों के साथ प्राण शक्ति अगर हमारी सम्मिलित हो तो आश्चर्यजनक बलशाली हो जाती है, जो हमको आश्चर्य का अनुभव कराते हैं। यदि प्रबल भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से कोई विचार प्रेरित किए जाएं, तो दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से कोई विचार प्रेरित किए जाएं तो वह निशाने पर गोली की तरह बैठते हैं। यानी उन विचारों में एकदम सटीकता होती है और उन विचारों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, मान होता है, मर्यादा होती है और वह व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो प्रबल प्राण शक्ति वाले विचारकों की दोस्तों जो इच्छाएं होती हैं विश्व में हलचल मचा देती हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रवृत्त लोग हैं, विचारक लोग हैं, जिनकी प्राण शक्ति से जो शब्द हमारे अंतःकरण से निकलते हैं वो वास्तव में विश्व परिदृश्य को हिला देते हैं। अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी विचारधारा अब भी संसार के कोने कोने में इस प्रकार की असर पैदा करती हैं और हम नहीं देखते हैं कि दोस्तों वक्ता जो है हजारों आदमियों की जो अच्छा बोलता है, विचारता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, तो हजारों आदमियों की सभा को क्षण भर में हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। यह उसकी विलक्षण प्रतिभा और उसकी प्राण शक्ति का सबसे बड़ा द्योतक होता है। तो एक प्रबल मनस्वी सेनापति अपने प्राण फूंक कर सेना में नवीन बल भर सकता है और प्राण चिकित्सक जो है इन बातों का महत्व समझते हुए चिकित्सा करते हैं। तो समय अपने स्वास्थ्यदायक प्रबल विचार रोगी के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों हमें यह जानना है कि इसके बिना श्वास का उच्छ्वास आदि की कोई भी क्रिया निष्फल होगी जब तक हम प्राण शक्ति के भावों को न समझें। तो प्राण बल कोई काल्पनिक ख्याल या मन के लड्डू नहीं है और न स्वप्न की तरह कोई मन गणंत चीज़ है। दोस्तों मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस विषय में कठोर परीक्षाएं ली गई हैं और जब इसकी आशातीत सफलता हमारी आँखों के आगे दिखी, उसका हमने अनुभव किया, उसको एहसास किया, उसको अनेक लोगों में उसका परीक्षण किया, तभी इसे वैज्ञानिक स्वरूप मिल सका है। तो प्राण बल को दूसरे के शरीर में प्रवेश करने उसके अंदर अवधारणा परिवर्तित किया जा सकता है। किसी स्थान विशेष से वहाँ का दूषित या स्वच्छ या दोनों तरह का प्राण थोड़ी या पूरी मात्रा में हटाकर अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों
सन 1942 में मैंने एक जगह पढ़ा था कि अपने प्राण बल की से रोगियों के स्थान पर विशेष या संपूर्ण मस्तिष्क को सत्ता शून्य करके कितने ही सफल ऑपरेशन किए गए थे और रोगियों को अनेक प्रकार के जो रोगी थे इस बात का पता भी नहीं चला कि कब हमारा यानी शल्य चिकित्सा हुई और कब किया गया, उनको कुछ भी पता नहीं चला। तो उस समय दोस्तों सुधाकर बेहोश करने की दवा या जो क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो अनेक प्रकार के जो हमारे भारत से विदेशों में भी रहने वाले जो अनेक प्रकार के चिकित्सक थे, उन्होंने शल्य चिकित्सा के अनेक प्रमाण अवतरित किए हैं। अब भी जिन्हें प्रगाढ़ निद्रा में डाल दिया जाता है, वे अगर किसी सुई चुभाने या इसी तरह की छोटी मोटी पीड़ाओं का कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। प्राण की प्रबल शक्ति का इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। 1 इंच जगह में कितनी सुई शक्ति व्याप्त है, इसका अनुमान आतिशी शीशे द्वारा किया जा सकता है। अगर प्राण शक्ति का आप वास्तविक अध्ययन करें, सूक्ष्म अध्ययन करें, तो उसके अंतर्गत यही बातें निहित हैं। तो उतनी जगह पर फैली हुई सूर्य की जो किरणें होती हैं, जब एक बिंदु पर उन किरणों को एकत्रित किया जाता है तो अग्नि जल उठती है। आपने देखा होगा, हम जब एक शीशे में सूर्य की किरणों को करते हैं तो ऑटोमेटिक अग्नि जल जाती है, क्योंकि पूरी किरणों का एक जगह फोकस हो जाता है। तो वह शक्ति बड़े बड़े जंगलों को भी नष्ट कर सकती है। तो इसी प्रकार मनुष्य शरीर की प्राण विद्युत का विधिपूर्वक अगर एकीकरण किया जाए, अद्भुत शक्ति संपन्न हो सकती है। यह प्राण विद्युत रोगी के जिस अंग पर फेंकी जाती है, वही एक विचित्र हलचल पैदा कर सकता है। तो जमा हुआ घी दोस्तों गर्मी पाकर जिस प्रकार पिघलने लगता है, उसी प्रकार रोगों के जो बीजाणु भी उस स्थान से हटने लगते हैं। सिर में रक्त इकट्ठा हो जाने के कारण जब मस्तक में दर्द होने लगता है, तब एक मार्जन द्वारा यह पीड़ा थोड़ी ही देर में अच्छी हो जाती है। तो कारण उसका यही है कि दोस्तों प्राण शक्ति का प्रभाव उस स्थान पर तुरंत ही होता है और कहाँ इकट्ठा हुआ रक्त, वहाँ जो एकत्रित हुआ जो रक्त होता है, कुछ ही देर में वहाँ से हटकर बह जाता है। तो जैसे पागलपन से मिलती जुलती बहुत सी बीमारियाँ सूक्ष्म शरीर में कोई खराबी आ जाने के कारण होती हैं, तो जो चिकित्सा लोग जानते हैं कि यदि उसको कोई मांसपेशी निकम्मी पड़ जाए, बेकार हो जाए, उसमें कोई भी उसमें तत्व ना रहे, यानी उसके जो कोशिकाएं होती हैं वह समाप्त हो जाएं, निकम्मी हो जाएं, तो वहाँ रक्त जमा होने लगता है। जब हमारी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, तो वह स्थान हमारा अवरुद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर से किसी अंश में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हो जाने के कारण शरीर के रोग कीट जमा होने लगेंगे, और जब सूक्ष्म देह निर्बल हो जाती है और बाहर से जरा से भी झटके को सहने की शक्ति हमें नहीं रहती, तो परिस्थितियों का हल्का सा झटका भी मस्तिष्क को उद्विग्न कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, घबराहट आ जाती है, आत्मग्लानि हो जाती है, निराशा महसूस करता है, आदि का आक्रमण होने लगता है। तो दोस्तों पेशियों और नाड़ियों की बीमारियों से ही मस्तिष्क का खास संबंध है, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए जो हमारे पश्चिमी देशों में प्राण विज्ञान का चिकित्सा शास्त्र में प्रमुख स्थान दिया गया है।
तो कोई भी चिकित्सक मस्तिष्क की शक्ति को प्राण मानते हैं, उनका यह कथन ठीक नहीं है। अब अनेक वैज्ञानिक यह सिद्ध करने लग गए हैं कि मानवीय विद्युत प्राण शक्ति है और वह किसी एक स्थान में न रहकर समस्त शरीर में रहती है। और अनेक प्रकार के डॉक्टरों का इस प्रकार का कथन है कि मस्तिष्क केवल तर्क और बुद्धि का स्थल है और अन्य शक्तियाँ इस स्थान को में नहीं रहती हैं। तो जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने लिखा है कि श्रवण शक्ति नाड़ी चक्रों में रहती है। इसी कारण हमारे शारीरिक जो अवयव अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के डॉक्टर उन्हें अपने अध्ययन से प्रेरणा शक्ति और मस्तिष्क में कोई संबंध नहीं है और निद्रावस्था में मनुष्य का दिमाग सोता रहता है और प्राण तत्व द्वारा शरीर की रक्षा होती रहती है। प्राण शक्ति ही निद्रावस्था में मानव शरीर की रक्षा करती है। तो प्रयोगशालाओं में अनेक प्रकार की जो प्रयोगशालाएं होती है, इस बात का सफल परीक्षण उनमें हो चुका है कि छोटे जानवरों का मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो पूर्ववत जब सब काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, छोटे जंतुओं में दिमाग होता ही नहीं है, पर वे प्राण शक्ति के बल से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि दोस्तों, सूक्ष्म रूप में तात्पर्य कि मनुष्य के सारे काम करने का केंद्र हमारा सिर खोपड़ी के अंदर बंद नहीं, वरन समस्त शरीर व्यापी उसी मानवीय विद्युत के अंदर है जिसके अनेक परमाणु हैं। मन वजन उठाने की, किसी को वजन उठाने की अलग अलग क्षमता होती है। तो जो तांबे के तारों में चलने वाली बिजली की अपेक्षा हजारों गुनी सूक्ष्म शक्ति, जिस प्रकार तांबे के तारों से बिजली के तारों को बनाया जाता है, उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के तारों का संचार होता है। प्रकाश की रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील है अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, किंतु विचार शक्ति 4,000 से लगाकर 8 कदम मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। कितना व्यापक है ये शरीर का विस्तार। तो दिन में दोस्तों सूर्य की किरणें उसकी चाल को कुछ रोकती हैं, परंतु रात के समय उसका वेग बहुत तेज होता है। तो अनेक प्रकार के जो विदेशी चिकित्सक हैं, प्राण विद्या में जो दिन रात संलग्न हैं, तो वे सफलतापूर्वक प्रयोग करते रहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन मिलते हैं और अनेकों बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और अनेक प्रकार के प्रयोगात्मक क्रियाशालाएँ हैं, तो हजारों रोगों को अच्छा करने में समर्थवान होते हैं। तो प्राण तत्व को सब मानसिक चिकित्सक आज के युग में स्वीकार करने लगे हैं। तो उसको अनेक प्रकार के सभी ने दोस्तों प्राण शक्ति नामों से पुकारा है और आपस में थोड़ी भिन्नता होने के कारण ये अलग अलग वस्तुएं नहीं हो सकती हैं। वास्तव में यह एक ही पदार्थ है। तो प्राण चिकित्सा की विशेषता आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र में के जो भी आजकल के युग में जो लोग देख रहे हैं, तो वह स्थूल शरीर की भांति एक सूक्ष्म शरीर मनुष्य का होता है जो आँखों से देखा नहीं जाता है, फिर भी इसमें शरीर के गुण होते हैं। तो उसकी शक्ति स्थूल शरीर की अपेक्षा कई गुनी बड़ी होती है। तो शरीर में साधारण रोग प्राण चिकित्सा विधि से बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं। तो उनकी जड़ को उखाड़ देते हैं, जिनके औषधि उपचार के परिणाम की तरह एक के बाद दूसरा नया रोग खड़ा नहीं होने देते हैं।
तो प्राण शक्ति, प्राण चिकित्सा का इतिहास, प्राण शक्ति के रोग मोचन की क्रिया भारत जैसे देश के ऋषि मुनियों ही करते हूँ और संसार में समस्त भागों में अति प्राचीन काल में इसका प्रचलन रहा है। और आज के युग में दोस्तों यही जीवन लौट के आने वाला है और ऐसे दुर्बल शरीर को अनेकानेक बहुमूल्य और पौष्टिक आहार खाने पर भी बलवान और सतेज निरोग बनाया जा सकता है। तो प्राण शक्ति के प्रयोग से अद्भुत उन्नति हो सकती है अगर हम इसकी सूक्ष्मता को अच्छी प्रकार जानें। तो कई के वजन में असाधारण वृद्धि होते हमने सब लोग देखते हैं। कोई लोग बहुत वजनी हो जाते हैं और कई हो जाने के बाद परेशान हो जाते हैं। तो प्राण शक्ति के द्वारा इन अवरोधों को, इन बीमारियों के स्वरूप को रोका जा सकता है। तो मानव जीवन में दोस्तों जो है मनुष्य शरीर की सार वस्तु है और इसके द्वारा न केवल हम जीवन धारण किए हुए हैं वरन बाहरी प्रभावों से अपनी रक्षा भी करते हैं और दूसरों पर भी असर भी डालते हैं। ये दोनों ही कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपने अध्ययन के अनुरूप दोस्तों मैंने आज महान प्राण तत्व और प्राण चिकित्सा विज्ञान की सूक्ष्म के स्वरूप के रूप में जो हमारे प्राचीन जो चिकित्सक थे, जो उनकी अवधारणाओं को जानते थे, अनेक प्रकार की बीमारियों के हल को खोजने में वह हमेशा उन्होंने सफलता हासिल की। तो हमको इसकी शक्ति को समझ करके अनेक बीमारियों का निदान हम स्वयं ही कर सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार प्रेरणादायक विचारों में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।